नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। आज घी त्योहार भी है। आप सभी को घी त्योहार की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। लेकिन सवाल उत्तराखंड की सियासत का अगर आता है तो फिर इन दिनों बागेश्वर उपचुनाव को लेकर ही हलचल है और इस बागेश्वर उपचुनाव को लेकर अलग अलग तरीके के दावे भी हो रहे हैं। इसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से कौन सी पार्टी क्या दावे कर रही है, कौन क्या रणनीति बना रहा है, किसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, किसकी क्या क्या उम्मीदें हैं। लेकिन उन उम्मीदों के बीच जनता की उम्मीदों की बात कौन कर रहा है? क्या कोई सियासी दल ऐसा है जो ये उम्मीद करे कि जनता के लिए अगर कहीं कोई कमी रह गई है, या कोई दल ऐसा है जो खामियां स्वीकार कर रहा है कि इतने सालों में बागेश्वर विधानसभा में ये चीज़ें हो जानी चाहिए थी, वो नहीं हुई? ऐसा तो कोई नहीं कह रहा। हर किसी को अपने उम्मीदवार की पड़ी है, हर किसी को अपनी जीत की पड़ी है। अब भारतीय जनता पार्टी की तो स्थितियां या चुनौतियां इतनी ज़्यादा हैं उसके सामने कि मुख्यमंत्री को पहले दिन मैदान में उतरना पड़ा। और जब बीजेपी की सरकार ये कह रही है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन का जो विकास है वो पूरी दुनिया देख रही है, ऐसा बीजेपी का दावा है। लेकिन वो विकास बागेश्वर की जनता को क्यों नहीं दिख रहा? अगर बागेश्वर की जनता को दिख रहा होता तो पुष्कर सिंह धामी को नामांकन रैली करने की नौबत नहीं आती शायद। यानी कि मुख्यमंत्री पसीना बहा रहे हैं पहले दिन से। उनके सामने चुनौती ये है कि किस तरीके से वो इस सीट को, इस बागेश्वर उपचुनाव को जीत पाएं, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं और जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, सरकार ने अगर काम किया होता तो सरकार के मुखिया को शायद बागेश्वर नहीं जाना पड़ता। सरकार के मुखिया शायद उन इलाकों में जाते जहां पुल टूट रहे हैं, उन इलाकों में जाते जहां आपदा से नुकसान हो रहा है। वो गोपेश्वर जाते, वो चमोली जाते, चमोली का जो और दूसरा हिस्सा है जोशीमठ, वहाँ जाते, या फिर मधमहेश्वर घाटी जाते जहाँ लोग फंसे हुए थे। हालांकि प्रशासन अपना काम कर रहा है, ऐसा दावा है, लेकिन जो चुनौतियां हैं वो तो यही हैं। सरकार का ध्यान पूरी तरीके से चुनाव पर है। एक मंत्री की बाकायदा ड्यूटी लगाई गई है चुनाव में। संगठन का तो ठीक है कि वो अपनी रणनीति बनाता है, लेकिन सरकार के मुखिया को अगर नामांकन रैली करनी पड़े तो इससे ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दावे किए हैं, विकास को लेकर जो चीज़ें सरकार कह रही है, वो शायद धरातल पर उस तरीके का नहीं है जिस तरीके के कागजों में दावे किए जा रहे हैं। और देहरादून में बैठकर जो नीतियां बनाई जाती हैं, बागेश्वर पहुंचते पहुंचते उनका क्या हाल होता है, धारचूला पहुंचते पहुंचते उनका क्या हाल होता है, उत्तरकाशी के मोरी पहुंचते पहुंचते उनका क्या हाल होता है, या फिर चमोली जिले के सुदूरवर्ती थराली पहुंचते पहुंचते उनका क्या हाल होता है, ये शायद सरकारें देखती नहीं है। इसीलिए जब चुनाव आता है तो याद आती है, चाहे वो बागेश्वर की हो, चाहे चंपावत की हो, चाहे थराली की हो, चाहे पिथौरागढ़ की हो। लेकिन सवाल मौजूदा दौर में ये है कि बीजेपी का डबल इंजन क्या वास्तव में अब गड़बड़ करने लगा है? इसीलिए पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट निकालनी पड़ रही है। अब उन 40 में से प्रचार के लिए कितने जाएंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मुख्यमंत्री को पहले दिन से अगर चुनाव की रैली करनी पड़े तो ये खतरे की घंटी है। अब इस खतरे को जनता किस तरीके से आगे तक बढ़ाती है, ये जनता पर निर्भर करेगा। नमस्कार।